सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अतर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी बिज़नेस आइडिया इंडो पाक। दोस्तों, अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं गोट फार्मिंग का, तो चंद चीज़ें हैं जो प्लान में हैं कि वो आपको लाजमी करनी चाहिए। नंबर 1 पे है कि आपके पास बकरियां पालने के लिए प्रॉपर एक शेड होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीछे शेड है, उसके आगे फ़िलहाल तरपाल दिया हुआ है ताकि सर्दियों से, ठंड से बचाया जा सके बकरियों को। नंबर 1, आपने फिर सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी ब्रीड पे काम करना है। आपने फैटनिंग पे काम करना है या ब्रीडिंग पे काम करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ जो है आप एक ही नस्ल पे काम करें। जो आपको बीच में बकरियां नज़र आ रही हैं वाइट सफ़ेद बकरियां हैं, ये मोहम्मदपुरी नस्ल है, प्योर मोहम्मदपुरी नस्ल इन्होंने अपने पास रखी हुई है, एक अच्छा ब्रीडर बीच में रखा हुआ। तो नंबर 1 तो है आपको ब्रीड सेलेक्ट करनी है। नंबर 2, ज़मीन आपके पास होगी। नंबर 3 है आपको ग्रास की टाइप्स भी मालूम होनी चाहिए। अगर आप न्यू फार्मर हैं या फार्मर बनने का इरादा रखते हैं तो ग्रास की टाइप्स में है जंतर, बरसीन, जवार जो बाजरा होता है, जोडल, रोड ग्रास। ये 5 किस्म के आपके पास जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप वक्त आने पर उन्हें काश्त करें और अपनी बकरियों के लिए आसानी से आपके पास चारा होना चाहिए। नंबर 2, दाना ये जो गंदम का दाना होता है ये आपके पास स्टोर होना चाहिए। दलिया बनवा के रखें। आपके पास खुश्क चारा स्टोर होना चाहिए, भूसा। इसके अलावा बकरियों का पेट अगर आप उन्हें सिर्फ हरे चारे पर रखेंगे तो उन्हें मोक यानी कि मोशन लग जाएंगे, तो उसके हल के लिए आपके पास बीच में खुश्क चारा होना चाहिए, भूसा, ताकि आप उसको अपने हरे चारे के साथ मिक्स करके दें थोड़ा थोड़ा, ताकि उनका पेट ठीक रहे। तीसरा फिर एक चीज़ होती है खल बनोले की भी होती है और भी काफ़ी सारी अक़साम है खल की, वो आप मार्केट से पता कर लेंगे। जो आपको सूट करे वो आप वहाँ से ले लेंगे और अपने जानवरों को एक टाइम में वो भी दिया करेंगे ताकि उनका पेट ठीक रहे और उनका जो है सेहत भी ठीक रहे। क्योंकि खल और दाना, दलिया ये चीज़ें जो हैं ये सेहत के लिए, वेट गेनिंग के लिए काफ़ी कारआमद है। नंबर 3, आपको एक रूटीन सेट करनी होगी कि जो आप जानवर पाल रहे हैं उनकी खाने की क्या रूटीन होनी चाहिए। अगर तो आप हर टाइम उनके आगे चारा खुला रखेंगे तो जानवरों के बीमार होने का खदशा ज़्यादा है, वो बजाय सेहतमंद होने के कमज़ोर होंगे। जब आप उनको एक रूटीन सेट करेंगे, यानी कि मोस्टली तो 2 टाइम खाना दिया जाता है, चारा डाला जाता है। आप सुबह के टाइम एक कर लें, 9 बजे के करीब आपके जानवर जो हैं वो खा पी चुके हों, आप उनको छोड़ दें। वो अब खुले सहन हो, आपके पास जगह हो काफ़ी सारी जिनमें आपके ये जानवर घूमते फिरते रहें सुकून से, चाहे बैठें तो चाहे वो खेलते रहें। और दूसरा जो है टाइम आप सेट करें 3 बजे से 4 बजे के करीब, ये दूसरा टाइम होगा जिसमें आप अपने जानवरों को चारा डालेंगे। 2 टाइम इन पेट फुल करा के इनको खिलाएं, बाकी फिर ज़रूरत नहीं है कि हर टाइम ही आपके जानवरों के आगे जो है भूसा पड़ा रहे। अगर आप जानवर को मोटा करने की ग़िज़ा देंगे तो जो आपकी बकरियां हैं उनमें एक खदशा होता है कि अगर उन पे ऊपर फैट हो गया तो वो बकरी दोबारा उठती नहीं है, और उठती की नहीं है तो फिर इसका मतलब वो गब्बर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बकरियों को ख़ुसूसी तौर पर मोटा होने की खुराक नहीं दी जाती। अच्छी फीड दें, बैलेंस डाइट दें, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी बकरियां मोटा होना शुरू हो जाएं, तो फिर आप उनसे आगे मज़ीद ब्रीड नहीं ले पाएंगे। ये खदशा होता है जो ज़ाहिर किया जाता है, अक्सर लोग ये बोलते हैं। ये उनकी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और पानी की भी एक रूटीन होती है। गर्मियों में तो बकरियों के सामने हर टाइम पानी होना चाहिए, लेकिन सर्दियों के अंदर एक तो उनके लिए जो ताज़ा पानी हो, यानी कि ताज़ा पानी गर्म होता है, ताज़े पानी का इंतज़ाम करें, ठंडा पानी ना पिलाएं ताकि उनको नज़ला ज़ुकाम, खांसी वगैरह ना हो, वो बीमार ना हो जाएं। और अगर आपकी बकरियां पानी नहीं पीती तो उसके अंदर दलिया या थोड़ा सा आटा मिक्स करेंगे तो खुशबू की वजह से, खुशबू वाला पानी वो बकरियां बड़े शौक़ से पी लेती हैं। नंबर 3, जब आप जानवर लेके आए हैं तो जानवर जब आप लेके आएंगे तो आपके पास जो है सबसे पहले जो काम आपने करना है उनकी डीवार्मिंग कराएं ताकि पेट के अंदर जो कीड़े हैं वो उनके मर जाएं और जानवरों की ग्रोथ अच्छे से हो। और दूसरा, उनको वैक्सीन टाइम पर लाजमी करवाएं ताकि बीमारियां जो वबाई अमराज हैं वो फैलने का ख़दशा भी ख़त्म हो जाए। अब ये भाई जिनका आप फार्म देख रहे हैं ये बाई प्रोफेशन इंजीनियर है, इन्होंने अपना ये साइड बिज़नेस शुरू किया है। फ़िलहाल इन्होंने ये 10-12 बकरियां ली थी,
اچھی نسل کی پیور محمد پوری، ان کے پاس 70,000 روپے کی بھی بکری موجود ہے، 80,000 روپے کی بھی بکری ایک موجود ہے ان کے پاس۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا شیڈ، یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا۔ تو جب بھی کام کریں پیور بریڈ کے اوپر کام کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں روزی ہوگی۔ اور ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اگر آپ اپنے جانوروں کو خود ٹائم نہیں دے سکتے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ یہ کام کبھی بھی شروع نہ کریں۔ یہ بجائے فائدہ دینے کے آپ کو نقصان میں چلا جائے گا، کیونکہ جانوروں کے لیے جو آپ ملازم کھڑا کریں گے وہ اتنا محبت سے کام نہیں کرے گا، اتنا دلچسپی سے کام نہیں کرے گا جتنا آپ خود اپنے جانوروں کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو دوستو باقی جو ہے مزید اگر آپ مجھ سے کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں، یہ تو میں نے ابھی آپ کو ایک پلان دے دیا ہے، آپ کو گراس کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، اور اس کی خشک چارے کے طور پر دانہ، دلیا، بھوسا، کھال وغیرہ کے بھی بتا دیا، آپ کو ٹائم ٹیبل بھی بتا دیا ہے کہ کیسے ان کو کھانا کھلانا ہے، پانی کس ٹائم پر پلانا ہے، ان کی ڈیوارمنگ کا بھی بتا دیا ہے، ان کی ویکسین کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس کے اندر آپ کے مائنڈ میں جو سوالات ہوں وہ کمنٹس کے اندر ہم سے ضرور پوچھیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسے اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ بہت شکریہ، اور آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، شکریہ۔